अब हम देखते हैं पहले वाइल का एग्जांपल। तो वाइल का प्रयोग होता है जबकि और तबकि के लिए। कभी कभी हम लोग कनेक्टर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि मैंने खाना खा लिया था जबकि मुझे भूख नहीं थी। तो दोस्तों देखो, मैंने खाना खा लिया था जबकि मुझे भूख नहीं थी। तो यहाँ दो सेंटेंस है, वाइल उनको जोड़ने का काम भी कर रहा है और बता भी रहा है कि मैंने इसलिए खाना खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, तभी मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ पे ऐसा कैसे इस्तेमाल होगा कि आई हैड ईटन द फूड while I was not hungry। तो दोस्तों ऐसे हम लोग while का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं पे अगर आपको सेंटेंस दिया ही है तो वहां भी while का प्रयोग होगा, जैसे कि द फोन इज रिंगिंग while I was doing dishes। तो ऐसे में भी हम लोग while का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज है वो है हाउ फार। हाउ फार का प्रयोग होता है जब हम कहीं दूर है, हमारी दूरी को बताने के लिए कि हम कितना दूर हैं, या फिर जैसे कि हाउ फार। हाउ फार का मतलब क्या होता है? कितना दूर, कितना दूर। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहन का स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो ये क्वेश्चन है कि रोहन का स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो पहले क्या आएगा? यहाँ पे पहले हाउ आएगा। हाउ फार, हाउ फार इज रोहन स्कूल फ्रॉम हिज होम। उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो इस प्रकार हम हाउ फार का इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप और भी तरीके से हाउ फार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ऑफिस घर से कितना दूर है, उसका ऑफिस घर से कितना दूर है, उनका ट्यूशन घर से कितना दूर है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम लोग हाउ फार का इस्तेमाल करेंगे। अगला है हाउ मच। हाउ मच का इस्तेमाल होता है कितना ज्यादा के लिए। तब होता है जब हमें वहां सिर्फ क्वांटिटी पता हो लेकिन नंबर ना पता हो। हाउ मच, हाउ मच कितना ज्यादा। अब ध्यान से इसको देखिए कि मात्रा के लिए आएगा, मात्रा के लिए यानी कि क्वांटिटी के लिए। तो क्वांटिटी की बात अगर कर रहे हैं, जैसे आपको डेली यूजेस में आप लोग सेंटेंसेस बोलते हो कि बाल्टी में पानी कितना है। तो जैसे मैं सबसे लोवेस्ट एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि बाल्टी में पानी कितना ज्यादा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि बाल्टी में पानी कितना ज्यादा है। तो यहां पे क्या आएगा? हाउ मच इज वाटर इन दी बकेट। बस इतने सिंपल से इनके यूजेस हैं और इसी प्रकार हम लोग यूज करते हैं। पर हमें ढंग से पता नहीं होता कि कितना ज्यादा के लिए कौन सा वर्ड यूज करें, कितना दूर के लिए कौन सा वर्ड यूज करें। तो हम लोग वहां पे सेंटेंस को ढंग से मैनिपुलेट नहीं कर पाते। अगला है हाउ मैनी।
हाउ मैनी तब यूज होता है जब आपको कुछ नंबर दिए हो या आप किसी से कुछ नंबर पूछ रहे हो। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। हाउ मैनी ये भी कितना ज्यादा के लिए ही होता है, पर तब जब बात नंबर्स में हो। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग पूछते हैं किसी से कि किसी भी बच्चे से हम लोग जब बात करते हैं तो उससे पूछते हैं तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो वहां पे हम लोग हाउ मच का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे तो काउंटिंग में होंगे। तो जब बच्चे काउंटिंग में हैं तो वहां पे क्या करेंगे कि हाउ मैनी आर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे कितने आ रहा है तो बच्चे मतलब नंबर्स में होंगे यानी काउंटिंग में होंगे। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग हाउ मैनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा आज, वाइल, हाउ मच, हाउ फार, हाउ मैनी। अब हम बताएंगे आपको हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाउ लॉन्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब हम किसी के घर जा रहे हैं या कहीं मीटिंग में बैठे हैं या किसी से मिलने गए तो जहां पे हमें टाइम लगे, जहां पे हमारा समय का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे हम लोग हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। हाउ लॉन्ग इसका होता है कितना देर, कितना देर। यानी कि अगर आप किसी से बोलते हैं कि तुम वहां कितनी देर से हो तो हाउ लॉन्ग आर यू देयर, कितनी देर से वहां पर हो तो हाउ लॉन्ग यू आर देयर। तो यहां पे होगा समय के लिए। यह आपका लास्ट है। जैसे कि रोहन कितनी देर से स्कूल में है। तो ये क्वेश्चन है कि रोहन कितनी देर से स्कूल में है। तो यहां पे आएगा हाउ लॉन्ग इज रोहन इन दी स्कूल। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत ही सिंपल और आसान WHO फैमिली के यूजेस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार अपडेट रहें और अच्छी चीजें सीखते रहें धीरे धीरे। थैंक यू।